Hello friends, this is the class of literature and my name is Sweta and कैसे हैं आप लोग? I hope कि आप लोग अच्छे होंगे. In this video lecture, I am going to teach you William Wordsworth, his biography. So let's start without any further delay. पहला, William Wordsworth is known as लेक पोएट. विलियम वर्ड्सवर्थ लेक पोएट के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि ये लेक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे. ये लेक डिस्ट्रिक्ट में रहा करते थे. अब नाउ अ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज लेक पोएट्स? हु आर लेक पोएट्स? तो बताते हैं आप लोगों को लेक पोएट्स किन्हें कहा जाता है. देखिए, लेक पोएट्स, a group of poets who belong to Lake District. Those are called lake poets. A group of poets who belong to lake district, that those are called lake poets. पोएट्स के ग्रुप, पोएट्स के समूह जो लेक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे, लेक डिस्ट्रिक्ट में रहा करते थे, उन्हें लेक पोएट्स के नाम से जाना जाता है. आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा और आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो अब हम आप लोगों को इनके और भी चीज़ें बताते हैं. He was made poet laureate after Robert Surrey in 1843. इन्हें रॉबर्ट सदे के डेथ के बाद 1843 में इन्हें पोएट लॉरेट बनाया गया. इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नो. आगे देखते हैं इनका बर्थ डेट. एंड बर्थ प्लेस. इन्होंने जन्म लिया था 7th of April 1770 in Cockermouth, कॉम्बरलैंड. कॉकरमाउथ कॉम्बरलैंड जो इंग्लैंड में पड़ता है, न्यू वेस्टर्न इंग्लैंड. न्यू वेस्टर्न इंग्लैंड, दैट इज कॉल्ड लेक डिस्ट्रिक्ट. कॉकरमाउथ कॉम्बरलैंड जो न्यू वेस्टर्न इंग्लैंड में पड़ता है, उसे लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जानते हैं. आगे हम देखते हैं इनकी डेथ कहाँ पे हुई थी और कब हुई थी. डेथ 23rd of
अप्रैल 1850 in Grasmere, Oswald Church. इनकी डेट 23 अप्रैल 1850 में ग्रेसमेयर ओसवाल्ड चर्च में हुआ था। अब इनके पेरेंट्स के नेम देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखते हैं इनके फादर का नाम। हिज फादर्स नेम जॉन वर्ड्सवर्थ। इनके पिता का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ था एंड मदर्स नेम एन कुक्सन। और इनकी माता का नाम एन कुक्सन था। वन थिंग दैट इज रिमेंबर कि इनके डेथ और बर्थ में एक चीज कॉमन हमको मिलता है कि इनकी बर्थ भी अप्रैल मंथ में हुआ था और डेथ भी अप्रैल मंथ में हुआ था, जो आप लोग को रिमेंबर रखना है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इनके कितने भाई बहन थे। ही वाज 4 brothers and a sister। इनके 4 भाई थे और एक बहन थी, जिनमें सेकंड नंबर के विलियम वर्ड्सवर्थ आते हैं। इनके पहले भाई का नाम था रिचर्ड, वर्ड्सवर्थ। सेकंड विलियम वर्ड्सवर्थ। थर्ड डोरोथी वर्ड्सवर्थ। फोर्थ जॉन वर्ड्सवर्थ एंड फिफ्थ क्रिस्टोफर वर्ड्सवर्थ। जिनमें इनके रिचर्ड वर्ड्सवर्थ लॉयर थे। एक क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंड 2 विलियम वर्ड्सवर्थ और डोरोथी वर्ड्सवर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई होप कि आप लोग को ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम आप लोग को बताते हैं, दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। His mother was died when he was 8 years old। इनकी माता की डेथ हुई थी जब वो 8 इयर्स ओल्ड थे। अब देखते हैं कि इनकी माता की डेथ कब हुई थी। शी वॉज डाइड इन 1778। इनकी मदर की डेथ 1779 में हुई थी। इसके बाद इन्हें गांव के ही छोटे से स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया गया, जहां पे इनकी मुलाकात मेरी हचिंसन से हुई, जहां पे उनके साथ इनकी फ्रेंडशिप स्टार्ट होती है और धीरे धीरे ये फ्रेंडशिप लव में बदल जाता है।
और एट द एंड इन दोनों की शादी हो जाती है। आफ्टर दैट देखते हैं क्या होता है इन 1779। In 1779 he was एक डेट आप लोग याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। He was sent to a Hacksett ग्रामर स्कूल। एक डेट आप लोग याद रखिएगा 1778 में उनकी मदर की डेथ हुई थी और 1779 में ही वाज सेंट टू अ हॉक्सेट ग्रामर स्कूल। हम 1779 में हॉक्सेट ग्रामर स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिए गए। स्कूल के नाम आप लोग के एग्जाम में आ सकते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ के किन किन स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजा गया और किन किन ईयर में भेजा गया। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। इसके बाद इनकी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ को लिंकनशायर के एक रिलेटिव के पास भेज दिया गया। एज यू नो दैट ही वाज वेरी क्लोज टू हिज सिस्टर। वो अपनी सिस्टर के बहुत ही क्लोज थे और बहुत सारे पोएम्स में अपने सिस्टर के बारे में वो डिटेल एक्सप्रेस करते हैं। अपनी सिस्टर से बहुत ही लव करते थे। उनकी आइज़ की प्रशंसा भी करते हैं अपने पोएम्स में। लूसी पोएम्स में उनका जिक्र किया है उन्होंने। सो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ही वाज वेरी क्लोज टू हिज सिस्टर। वो अपनी सिस्टर के बहुत ही क्लोज थे। अगला हम लोग देखते हैं। His father was died when he was 14 years old. उनके पिता की डेथ हुई थी जब वो 14 इयर्स के थे इन 1784। ये डेट आप लोग याद रखिएगा। मैं बार बार आप लोग को बोल रही हूँ, डेट आप लोग रिमाइंड रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। इन 1789 he was sent to St. John's College, Cambridge University। यानी इनके फादर की डेथ हुई थी 1784 में एंड फादर के डेथ के 5 इयर्स बाद इन 1789 में उनको जस्ट सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज में भेजा गया था पढ़ने के लिए। आप लोग को स्कूल्स के नाम याद रखने हैं कि पहले इनको ओसवाल्ड ग्रामर स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया। इससे पहले इनको एक गांव के छोटे से स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया। इसके बाद लास्टली ये सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज में पढ़ने के लिए भेजे गए। एक्चुअली हमारे पीजीटी के कोर्स में बहुत सारे राइटर्स हैं जिनको सेंट जॉन्स कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा गया। तो ये आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से राइटर्स को, कौन कौन से ऐसे राइटर्स हैं जिनको सेंट जॉन्स कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा गया, या कौन सा ऐसा राइटर है जो सेंट जॉन्स कॉलेज में नहीं पढ़ा है। सो आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। In 1791, he went to फ्रांस। 1791 में इनको फ्रांस भेजा गया। एक भी डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है लर्न करने के लिए। 1791 में वो फ्रांस गए। यहाँ पे एनिटी वैलेंस से मिलते हैं जिनसे इनको लव हो जाता है और इसके बाद वो ये भी रॉयलिस्ट थे और वो भी रॉयलिस्ट थी, किंगशिप को सपोर्ट करते थे। इसके बाद दोनों में लव हो जाता है लेकिन वो एनिटी वैलेंस से शादी नहीं करते हैं। और 1792 में देखते हैं। इन 1792 में ही
got a daughter named Caroline. 1792 में इनको एक बेटी होती है एनिटी वैलेंस से, जिसका नाम होता है 79, जिनका नाम होता है कैरोलिन, इनके डॉटर का नाम है। जस्ट आफ्टर 1 ईयर, इसके 1 साल बाद इनके पोएटिक डेवलपमेंट का एक फ्रूटफुल ईयर स्टार्ट होता है इन 1793। He published his first poetic work named Descriptive Sketches. And second work, an evening walk. An evening walk, ये 2 वर्क पब्लिश कराए थे 1793 में। एन इवनिंग वॉक के बारे में हम आपको बताते हैं कि जब वो 1792 में जाते हैं फ्रांस, 1793 में ही फ्रांस जाते हैं एक्चुअली अपने वाइफ से लीगल प्रोसेस के साथ डिवोर्स लेने, ताकि वो मेरी हचिंसन से शादी कर सकें। इसके बाद वो अपनी बेटी कैरोलिन के साथ रोड पे शाम के टाइम में घूम रहे होते हैं, तो उनको एक पोएटिक क्रिएशन की थाट आती है उनके मन में, नेचर को देखते हैं इवनिंग टाइम में, और वो एन इवनिंग वॉक नाम की पोएम लिखते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आई होगी। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर दैट he went to the tour of हाईलैंड। हाईलैंड के टूर पे गए थे। अब आप लोग के मन में एक क्वेश्चन उठता होगा कि हाईलैंड में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, तो मैं भी सोच रही हूँ कि आप लोग को बता देती हूँ। हाईलैंड में फिश, एक फार्मूला के थ्रू आप लोग को बताती हूँ, FIS, यानी फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के टूर पे गए थे। इन 3 कंट्रीज को लेक डिस्ट्रिक्ट के भी नाम से जाना जाता है। लेक डिस्ट्रिक्ट के भी नाम से जाना जाता है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछ रही हूँ, अगर आप लोग को आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। गैलिक रोमांसेस या गैलिक रोमांटिक पोएट्स क्या होते हैं? वही पोएट्स जो गैलिक रोमांसेस लिखा करते थे। गैलिक रोमांटिक पोएट्स, पोएट्स का ऐसा ग्रुप जो अपने पोयम लिखने के लिए वो कहीं दूसरे हाईलैंड्स पे जाते थे, दूसरे जगहों पे जाते थे जहाँ का नेचुरल सीन अच्छा होता था। वो बुक्स को छोड़कर नेचुरल सीन्स को ऑब्जर्व करते थे और पोयम लिखा करते थे। इस तरह के पोएट्स को गैलिक रोमांटिक पोएट्स कहा जाता था। देखते हैं, a group of poets who wrote poems capturing the नेचुरल ब्यूटी। अब एक चीज और हम देखते हैं, गोलियार्ड पोएट्स। गोलियार्ड पोएट्स भी वही होते हैं
जो दूसरे आइलैंड पे जाके नेचुरल व्यूज़ को कैप्चर करके अपने माइंड में और एब्जॉर्ब करके अपने पोएम्स में इंक्लूड करते थे। सो उन्हें गोलियार्ड्स पोएट्स भी कहा जाता था। आप लोग विलियम वर्ड्सवर्थ को गैलिक रोमांटिक पोएट भी बोल सकते हैं और गोलियार्ड पोएट भी बोल सकते हैं। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नो। द नेक्स्ट पॉइंट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो जर्मनी जाके लूसी पोएम्स लिखे। ही रोट लूसी पोएम्स after going जर्मनी जाके लूसी पोएम्स लेके आफ्टर दैट इन 1795, ए ईयर आप लोग याद रखिएगा, ही मेट कॉलरिज। ये कॉलरिज से मिलते हैं 1795 में और इनके एक क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं कॉलरिज के। और वहाँ पे डोरोथी वर्ड्सवर्थ भी इनके साथ जाती हैं, जिनका इंटरेस्ट कॉलरिज के प्रति बढ़ जाती है। वो कॉलरिज से लव करने लगी और उनसे शादी करना चाहती थी, बट किसी रीजन से इनका शादी नहीं हो पाता है। और शायद इसी वजह से कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ की फ्रेंडशिप में एक दरार आ जाता है, दोनों की फ्रेंडशिप टूट जाती है, शायद डोरोथी वर्ड्सवर्थ की वजह से। विलियम वर्ड्सवर्थ नहीं चाहते थे कि डोरोथी की शादी कॉलरिज के साथ हो। अब मैं एक पॉइंट आपको कॉलरिज के बारे में बताऊंगी। कॉलरिज, एसटी कॉलरिज को बैक पेन की समस्या थी। उनको डॉक्टर ने ड्रग्स लेने की सलाह दी थी और इसके बाद वो ड्रग्स लेते रहते ड्रग्स एडिक्ट हो गए थे। और आफ्टर 3 इयर्स जब वो डोरोथी वर्ड्सवर्थ से मिलते हैं, डोरोथी वर्ड्सवर्थ उनसे मिलने जाती हैं, तो वो लिखती हैं, I met Coleridge after 3 years. And he looked like twice ages. वो लिखते हैं कि मैं 3 वर्ष के बाद कॉलरिज। डोरोथी वर्ड्सवर्थ लिखती हैं, आई मेट कॉलरिज आफ्टर 3 years एंड ही लुक्ड लाइक ट्वाइस एजेस। वो लिखते हैं कि मैं 3 वर्ष के बाद मैं कॉलरिज से मिलती हूँ और वो मुझे दुगने एज के दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो ड्रग एडिक्ट हो गए थे। बैक पेन की समस्या के कारण डॉक्टर ने उन्हें ड्रग्स लेने की सलाह दी थी, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया है। और आई होप कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और इसी के साथ मैं अपने स्पीच को विराम देती हूँ। और अगर मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो। थैंक यू।